फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2026 से कैश की ट्रांजैक्शन करने पे आपको 100% तक की पेनल्टी लग सकती है। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो कि यहाँ पर आपको लिमिट का ध्यान रखना है, उसके अंडर भी आपको जो है ये एग्जीक्यूट करनी है। जितना ज़्यादा हो सके आप कैश को अवॉइड करें। ये जो नई लिमिट्स हैं यहाँ पर एप्लीकेबल हो चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश में जो प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस है उसकी लिमिट क्या रखी गई है। तो आप कोई प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर बाय करते हैं, उसके अलावा इसके रिगार्डिंग आप टोकन मनी देते हैं या फिर हो सकता है कि आपने फुल अमाउंट दे दिया हो, तो 20,000 रुपए की केवल लिमिट रखी गई है कैश की। इससे ज़्यादा आप जो है कैश में ये पेमेंट नहीं कर सकते। सेक्शन 185 इसके लिए गवर्न होता है। और अगर यहाँ पर आपकी डील कैंसल हो जाती है, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है डील एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, उस केस में अगर आप ये पैसा वापस लेते हैं, तो उस केस में जो लिमिट है तब भी 20,000 रुपए रखी गई है। 20,000 से ज़्यादा जो है आपको ना तो कैश में पेमेंट करना है और ना ही यहाँ पर रीपेमेंट रिसीव करना है। नेक्स्ट जो लिमिट है वो कैश में सेल के रिगार्डिंग है कि अगर आप यहाँ पर जो है कोई भी सेल करते हैं और उसमें आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश ले लेते हैं। 2 लाख रुपए से भी कम की यहाँ पर वैल्यू रखी है, 2 लाख तो इंक्लूड ही है, तो उसमें 1 रुपया आप कम रख लीजिए। तो इतने तक की अगर आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ऊपर अगर आप करेंगे तो 100% तक की पेनल्टी है, जो यहाँ पर रिसिपिएंट है उसके ऊपर, ठीक है। कैश में लोन देना और कैश में लोन जो है रिसीव करना, ठीक है। तो उसके लिए जो है 20,000 रुपए की लिमिट रखी गई है। अगर आपने जो है कोई भी आप लोन लेते हैं तो 20,000 से ज़्यादा आप कैश में लोन नहीं ले सकते हैं। सेम इसी तरीके से रिपेमेंट के लिए सेक्शन यहाँ पर जो है गवर्न होंगे आपके 185 एंड 188। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% तक की पेनल्टी यहाँ पर लगाई जाएगी। गिफ्ट के केस में यहाँ पर जो लिमिट है 50,000 रुपए रखी गई है। अगर आप कोई बिज़नेस एक्सपेंस करते हैं तो यहाँ पर कैश में जो लिमिट रखी गई है वो 10,000 रुपए रखी गई है। 10,000 से ज़्यादा का आप जो है कोई भी बिज़नेस के लिए एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हैं वो कैपिटल एसेट जिस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे तो उसके रिगार्डिंग भी केवल जो लिमिट है वो 10,000 रुपए की यहाँ पर रखी गई है। अब ये जो लिमिट्स है सारी आपको कैश ट्रांज़ैक्शंस के लिए ध्यान रखनी होगी। उसके अलावा भी यहाँ पर जो है काफ़ी सारी ऐसी लिमिट्स है। रूल 37 और यहाँ पर रूल 159 के अंडर में जो यहाँ पर प्रोविजंस है उनको अपडेट कर दिया गया है। इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर जो है रूल 237 में मेंशन किया गया है कि अगर आपके यहाँ पर पैन कार्ड अवेलेबल है, सेविंग बैंक में आप जो है 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जमा करते हैं, तो डिटेल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन होगी, जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर यहाँ पर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो आधार कार्ड के बेस पर भी ये ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट होगी और उसकी लिमिट केवल 5 लाख रुपए रखी गई है। अगर यहाँ पर कोई भी कैश जो कि अनएक्सप्लेन्ड रह जाता है, तो 104 में यहाँ पर हेवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, कोई भी ट्रांज़ैक्शन आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, उसका सोर्स आपके पास होना ज़रूरी है कि कल को अगर नोटिस भी आ जाता है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।